दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 दोस्त अगर देखा जाए आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एस सी पेट से भर्ती का। तो जाहिर सी बात है बड़ी अपडेट है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के तहत एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है जिसका नाम है यूपी ट्रिपल एस सी या कहा जाए आयुर्वेद फार्मासिस्ट का। तो आपके यहाँ पद कितने रखे गए हैं आप देख पा रहे हैं 1002 पदों का नोटिफिकेशन इधर आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल लगा हुआ है। अभी इस वीडियो में हम इस फुल नोटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी भर्ती का विज्ञापन आता है सवाल उठता है कि आखिरकार उसमें योग्यताएं क्या होंगे और उम्र क्या हो सकती है। और यहाँ एक डाउट्स आपके मन में आ रहा है बड़ी संख्या में पेट 2023 में फाइनल हुए थे अभ्यर्थी, तो कितने स्कोर वाले आवेदन करें, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और फाइनल आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन के तहत आपकी क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए आपके बीच में वो नोटिफिकेशन लगा हुआ है, सबसे ऊपर कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 1 फरवरी 2023 और आवेदन शुल्क जमा करने या प्रारंभ होने की तिथि है यानी 12 फरवरी से आपकी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। और फाइनली 3/3/2024 तक आपकी आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 11/3/2024 रखा गया है। और भी चीज़ें यहाँ देख लीजिए, सबसे ऊपर कहा जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या इतना आयुर्वेद मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश नियंत्रणाधीन विजित आयुर्वेदिक के कुल 1002 पदों हेतु नागरिकों से या कहा जाए भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप चीज़ों को यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पेट 2023 का भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि भेषजित आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी पीईटी में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक जो है स्कोर के साथ जारी किया गया हो। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ समझिएगा अगर आपका जो स्कोर है वो वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर अगर 0 है या उससे कम अंक है या नकारात्मक अंक आपने प्राप्त किया है तो आपको इस परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर पर जांच के अधीन जो है वह औपबंधिक प्रोविजनल श्रेणी अभ्यर्थियों को प्रकरणों के अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक श्रेणियों में अभ्यर्थियों को भी आयोजित की जाने वाले मुख्य परीक्षा में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति जो है प्रतिबंध पर प्रदान की जाएगी कि ऐसे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट व चयन जो है संबंधी अग्रेतर कार्यवाही जो है आवेदन किया जाए और परिणाम जो है अधीन निर्णय के अधीन होगा। ठीक है, किसके अधीन होगा, ये जो है आयोग के अधीन होगा। और भी चीज़ें यहाँ देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना ये देख लीजिए कहाँ से होगा, UP/SC/government.in के माध्यम से आपके आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। अब यहाँ इसके लिए और भी चीज़ें हैं, आप यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल्स मैंने आपके बीच में रख दिया है। 3/3/2024 से आपकी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ देखिए आयु आरक्षण संबंधी छूट वाले अभ्यर्थी समर्थन, ये चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अंतर्गत आवेदक इच्छुक ऐसे जो आवेदकों को अपेक्षित यह आवेदन करने के पूर्व 1/4/2024 से 3/1/2024 आवेदन की मध्य की तिथि यानी EWS की बाध्यता जो है वो कब तक होनी चाहिए, यहाँ देख लीजिए 1/4/2023 से 3/3/2024 के मध्य का आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है,
और भी चीज़ें यहाँ देख लीजिए। आवेदन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश निम्नलिखित तरह से हैं। व्यक्तिगत जो है विवरण संबंधी है, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। अब कैसे क्या होगा, यहाँ OTP के माध्यम से आपका आवेदन किया जाएगा। और भी चीज़ों को यहाँ देख लीजिए। हालांकि अगर देखा जाए तो पूरी डिटेल से अगर इस पर चर्चा किया जाए तो करीब आधे घंटे का वीडियो जाएगा, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। घोषणा में आपको क्या कुछ करना है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। फीस संबंधी आपका 25 रुपया जो है आवेदन शुल्क रखा गया है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों न करते हो, ठीक है। फीस का आवेदन भुगतान समायोजन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, ये भी चीज़ें आप देख लीजिए, है ना। आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, आपको इंतज़ार होगा, मुझे पता है कि इसमें योग्यताएं क्या होंगी। उम्र पर मैंने चर्चा कर दी। आवेदन शुल्क यहाँ देख सकते हैं, कोई भी कैटेगरी हो, हर एक कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। अब यहाँ फॉर्म का प्रिंट आउट लेना भी आपके लिए अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में संशोधन कब से कब होगा, यहाँ भी आप देख लीजिए, है ना। अब यहाँ आगे इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे पदों का विवरण भी यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, कैटेगरी वाइज पदों का विवरण, वेतनमान, ये सब सारी चीज़ें आप देख लीजिए, है ना। क्योंकि आप वेतन के बारे में भी आप पूछते रहते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ देखिए, अनारक्षित यानी जनरल की सीट है 448, अनुसूचित जाति की है 221, अनुसूचित जनजाति की है 37, अन्य पिछड़ा वर्ग 126 और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS जो है 100 सीटें हैं। और यहाँ ST की सीटें जो है वो अनुसूचित, अच्छा यहाँ 37 सीटें हैं, सॉरी समझ आएंगे, है ना। चलिए यहाँ देखिए, और भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख लीजिए, है ना। चलिए, हाँ, दिव्यांगता श्रेणी के संबंधित विवरण यहाँ दिया गया है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे आरक्षण संबंधी प्रावधान की, और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी जो है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर अनुसूचित जनजातियों को या अनुसूचित जाति या जनजातियों को, अन्य पिछड़े वर्गों को, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवैधिक विद्यमान शासनादेशों जो है विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार ही आरक्षण अमान्य होगा, ठीक है। चलिए यहाँ और भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। 21 पेज का PDF है ना। अनिवार्य अहर्ताएँ देखिए, अनिवार्य अहर्ता के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक जो है भेषजिक सेवा नियमावली, इतना जो है सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी जो है जीव विज्ञान अथवा गणित के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी आवश्यक डिग्री और अभ्यर्थी आयुर्वेद या यूनानी तिब्बी जो है चिकित्सा पद्धति बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेदिक या बेसिक डिप्लोमा से आवश्यक डिग्री धारित करता हो, ठीक है। यहाँ यानी इंटरमीडिएट क्वालिफाई, चाहे आपने जो है जीव विज्ञान लिया है या गणित वर्ग से रहे हों, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। और यहाँ एज क्राइटेरिया, अधिमानी अहर्ताएँ आप देख लीजिए, ठीक है। आयु के बारे में थोड़ा सा आप चर्चा कर लीजिए। देखिए आयु यहाँ दिया गया है, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक 2024 के तहत जो है आयु को यहाँ देख लीजिए, उस कैलेंडर के अनुसार सीधी भर्ती की रिक्तियों के विज्ञापन की जाएगी, ठीक है। जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी 1 जुलाई को आपने 18 वर्ष की जो एज है वो प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष से अधिक एज आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ अनुसूचित जाति और जनजातियों ऐसे श्रेणी में जो समय पर अनुसूचित जो है अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों को, उस मामले में आयु जो है उतने ही अधिक जितनी जो है विनिर्दिष्ट की जाए। यानी आपको जनरल OBC SC ST के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपको नियमतः जो है छूट दिया जाएगा, ठीक है। चयन का आधार क्या होगा, चयन का आधार जो है आपका जो भी परीक्षा होगी उसी के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चीज़ों को आपने देख लिया। हालांकि इसके संदर्भ में मुझे लगता है कि मैंने जो महत्वपूर्ण फैक्ट जानकारियाँ थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। बाकी अगर कोई चीज़ आपको जानना होगा तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।